सच्चे दरबार की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय। सभी देवी देवताओं, सभी देवी देवताओं, बालाजी महाराज की दया है। आप सभी लोग बाबा के चरणों में अपने अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य हैं कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को हर मंगलवार को उनके चरणों में आते हैं और उनके दर्शन पाते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, भक्ति में आकर के सराबोर हो जाते हैं। भजन रूपी गंगा में स्नान कर लेते हैं। इसका पुण्य हम सबको खूब मिलता है। हमारे सारे दुख दारिद्र दूर होते हैं। धीरे धीरे एक एक हमारी समस्या का समाधान होता है। कौन से काज कठिन जग माहे जो नहीं हुई काज हुआ है। कौन सा ऐसा काम है कि जो हमारे बालाजी महाराज नहीं कर सकते। हमारी हर मनोकामना पूर्ण करने का सामर्थ्य हमारे बालाजी महाराज में है। बालाजी महाराज हम सबकी रक्षा करते हैं और राम से मिलाते भी हैं। जब हम उनके चरणों में लग जाते हैं, उनकी भक्ति में लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो हमें राम की तरफ बढ़ाने लगते हैं, वो नाम की तरफ बढ़ाने लगते हैं। सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होने लगता है और हम अपने गुरु के प्रति भाव भक्ति में डूबने लगते हैं। और जब गुरु की भाव भक्ति में डूबते हैं तो हमारे जीवन में सुख आने शुरू होते हैं। ऐसे सुख नहीं आता। हमारे संत महात्माओं ने बड़ी तपस्याएं की। अपनी तपस्याओं से ही इस धरती को सींचा है। समय समय पे हमारे संत महात्माओं ने हमारी मदद की। जैसे कथाओं में आता है कि एक बार विंध्याचल पर्वत को अहंकार हो गया। वो हिमालय को देख करके अपने आप को कहने लगा कि मैं इनसे बड़ा क्यों नहीं हूं। अपने आकार को बढ़ाने लगा। धरती का वातावरण बिगड़ने लगा। इतना विशाल हो गया कि सूर्य की रोशनी क्षेत्र में फैलना मुश्किल हो। सारे देवता परेशान होने लगे। देवताओं ने सोचा कि अब इसको कैसे किया जाए। तो कहते हैं ना कि संत जहां होते हैं वहां सब मार्ग खुल जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता। उनसे कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसका उपाय मेरे पास तो नहीं है। नारायण के पास गए, नारायण से कहा। नारायण ने भी कहा मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं। शिव जी के पास गए, शिव जी से कहा तो शिव जी ने भी कह दिया कि मेरे पास कोई उपाय नहीं। हाँ, हो सकता है कोई संत महात्मा के पास जाओ तुम्हारी शायद कोई मदद कर दे। तो देवताओं को याद आया कि ऋषि अगस्त के पास चलते। ऋषि अगस्त तो अगस्त ही है। उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसका उपाय करता हूं। ऋषि अगस्त वहां विंध्याचल पर्वत के पास जब पहुंचे तो विंध्याचल पर्वत ने सोचा, बड़ा आवाज की गुर्राया कि ये सुने महात्मा मेरी तरफ देखे, मुझे पहचाने, मैं इतना विशाल हूं।
अपनी विशालता के बारे में वो सोच रहा था, मगर ऋषि अगस्त अपन नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो पर्वतराज ने सोचा कि ये ऋषि बहुत पहुंचे हुए हैं, अगर ये हमें आशीर्वाद दे दे तो हमारा और जीवन धन्य हो जाएगा। पर्वत ऋषि अगस्त के सामने आकर के झुका और उनको दंडवत प्रणाम करने लगा। साथ साथ लेट करके उसने दंडवत प्रणाम किया। ऋषि से कहा कि प्रभु मुझे आशीष दे और मेरी लायक कोई सेवा हो तो बताएं। ऋषि अगस्त ने कहा कि ठीक है, तुम इसी तरह लेटे रहो, हम जब लौट के आएंगे तब तुम्हें कुछ ज्ञान देंगे। विंध्याचल पर्वत वैसे ही लेट गिरा। संतों की महिमाएं, संतों की कथाएं हमें जीवन में ज्ञान देती है। उसी समय दक्षिण की तरफ आतापी बातापी के नाम के दो राक्षस थे। उनका काम ही था कि जो कोई भी रास्ते से जाता था उसको भोजन कराते थे, और भोजन कराने के बाद एक भाई भोजन बन जाता था, और वो जब भोजन यजमान को खिला देते थे तो बाद में कहता था कि